नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम 2020 का कंप्लीट ईयरली करंट अफेयर्स देख रहे हैं और इसमें 250 क्वेश्चंस हमने डिस्कस करने हैं। हमने पार्ट 1 में 46 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और आई होप आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। देखिए, पार्ट 1 में हमने उत्तराखंड और भारत में पहले इस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अब हम पार्ट 2 में महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनसे संबंधित क्षेत्र, निधन, नियुक्तियां, सरकारी योजनाएं और सरकारी पहल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। आप फोन पे, गूगल पे या फिर इंस्टामोजो से इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं और फी रिसिप्ट आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करनी होगी। इसके बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो देखिए, 47वां प्रश्न है, 23 दिसंबर 2020 को स्वामी सुंदरानंद जी का निधन हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए, वे क्या थे? एक फोटोग्राफर, पर्वतारोही और योगी थे। उन्होंने पिछले 50 सालों में सिकुड़ते गंगोत्री ग्लेशियर के 50,000 से ज्यादा फोटो लिए और देश दुनिया को इस खतरे से आगाह करते रहे हैं। स्वामी सुंदरानंद जी के प्रयासों से गंगोत्री धाम में लगभग 2.5 करोड़ की लागत से एक दशक में बनकर तैयार हुए पिरामिड नुमा 5 मंजिले तपोवनम हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी का 13 सितंबर 2019 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी व आरएसएस के राष्ट्रीय सरकार्यवाहक ने लोकार्पण किया था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि तपोवनम हिरण्यगर्भ आर्ट गैलरी कहाँ पर आपकी? यह आपकी गंगोत्री धाम में। अब देखिए, स्वामी सुंदरानंद जी का जन्म 1926 में आंध्र प्रदेश में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मस्थली और तपस्थली किसे बनाया? उत्तराखंड को। 1947-48 में घर छोड़कर गंगोत्री आए और यहाँ तपोवनम महाराज से संन्यास की शिक्षा ली। अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके दुर्लभ चित्रों को हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ साधु नाम से 2002 में प्रकाशित किया गया था, जिसका विमोचन तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। तो हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ साधु किससे संबंधित है? स्वामी सुंदरानंद जी से। जिनका संबंध किससे है? वो क्या थे? फोटोग्राफर थे और पर्वतारोही थे और योगी थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 को मंगलेश डबराल जी का निधन हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वे क्या थे? महान साहित्यकार और महान पत्रकार थे। अब देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? 16 मई 1948 को। निधन कब हुआ? 9 दिसंबर 2020 को। जन्म स्थान टिहरी गढ़वाल का काफलपानी गांव। अब देखिए, दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में मध्य प्रदेश कला परिषद और भारत भवन से प्रकाशित साहित्यिक त्रैमासिक पूर्वाग्रह में सहायक संपादक रहे हैं। और देखिए, इसके अलावा इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की। मंगलेश डबराल के 5 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए, पहाड़ पर लालटेन। पूछा जा सकता है कि पहाड़ पर लालटेन काव्य संग्रह किसका है? तो किसका है? मंगलेश डबराल जी का। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवाज भी एक जगह है और नए युग में शत्रु। अब देखिए, अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना हम जो देखते हैं, कौन सी? हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी द्वारा सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? वर्ष 2000 में। किस रचना के लिए? हम जो देखते हैं। तो मंगलेश डबराल जी क्या थे? एक महान साहित्यकार और महान पत्रकार थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न है, मई 2020 में प्रोफेसर श्री कृष्ण जोशी जी का निधन हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से? तो किस क्षेत्र से? भौतिक विज्ञानी। अब देखिए, इन्हें बहुत से पुरस्कार दिए गए। उनका क्रम क्या है? 1991 में क्या हुआ? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2003 में पद्म विभूषण। 1972 में भौतिकी में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। जन्म कब हुआ था? 6 जून 1935 को। कहां पर? चंपावत के पार्टी ब्लॉक के अरनपा गांव निवासी। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि श्री कृष्ण जोशी जी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो क्या थे? भौतिक विज्ञानी। और किस जनपद से? चंपावत के पार्टी ब्लॉक के। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 13 जून 2020 को हीरा सिंह राणा जी का निधन हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से? तो किस क्षेत्र से? लोक कवि, संगीतकार और कुमाऊनी लोक गायक थे। जन्म स्थान कुमाऊं मंडल के ग्राम मानिला डडोई, जिला अल्मोड़ा। कौन सा जिला? अल्मोड़ा। जन्म हुआ था 16 सितंबर 1942। मृत्यु 13 जून 2020। अब देखिए, उपनाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या? हिरदा। तो हीरा सिंह राणा जी को हिरदा के नाम से जाना जाता था। और देखिए, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा अकादमी का पहला उपाध्यक्ष हीरा सिंह राणा जी को बनाया। तो पूछा जा सकता है कि गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी भाषा अकादमी के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? हीरा सिंह राणा जी। और देखिए, 1992 दिल्ली में उत्तराखंडी संस्कृति के प्रचार के लिए भी हिमांगना कला संगम के नाम से संस्था बनाई थी। किन्होंने? हीरा सिंह राणा जी, जो कि क्या थे? लोक कवि, संगीतकार और कुमाऊनी लोक गायक। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 8 जुलाई 2020 को अशोक मल जी का निधन हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से? फिल्म डायरेक्टर,
एक्टर और कलाकार। अब देखिए अशोक मल जी धबड़पट्टा पुलिस लाइन पिथौरागढ़ के निवासी थे। मुंबई के अस्पताल में 62 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तराखंड की पहली कुमाऊनी फिल्म कौन सी है? मेघा। कौन सी? मेघा। और इस फिल्म में अशोक मल जी ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। इनके करियर की शुरुआत कौतिक फिल्म 1988 से हुई थी। और देखिए 1988 से लेकर 2017 तक उत्तराखंडी फिल्मों में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने बंटवारू, मेरी गंगा होली तो मैम वाली, बेटी बुआरी, चक्रचाल आदि फिल्मों में कार्य किया। 2017 में गोपी मीना फिल्म का उन्होंने सफल निर्देशन किया था। तो इंपॉर्टेंट है कि अशोक मल जी का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? फिल्म डायरेक्टर थे, एक्टर थे और कलाकार थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में खड़क सिंह वाल्दिया जी का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए खड़क सिंह वाल्दिया जी भू वैज्ञानिक थे, पिथौरागढ़ के निवासी रहे हैं। जन्म कब हुआ? 20 मार्च 1937 को म्यांमार में। अब देखिए कुछ परिस्थितिवश 1950 के करीब ये क्या हुए थे? पिथौरागढ़ अपने जो मूल निवास है वहां वापस आए थे। आत्मकथा है इनकी पथरीली पगडंडियों पर। तो इंपॉर्टेंट है, खड़क सिंह वाल्दिया जी की आत्मकथा कौन सी है? पथरीली पगडंडियों पर। और इनका संबंध किससे है? ये क्या थे? भू वैज्ञानिक थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नवंबर 2020 को सुरेंद्र सिंह जीना जी का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से? तो किस क्षेत्र से? राजनीति से। देखिए सुरेंद्र सिंह जीना जी रानीखेत अल्मोड़ा सल्ट के विधायक थे और अभी हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से उनका निधन हो गया। पैतृक गांव नैटी सिमलदार ताड़ीखेत ब्लॉक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्र सिंह जीना जी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? उनका संबंध राजनीति से है। अब देखिए मीनाकृति द एम्पर प्रोजेक्ट की सीईओ कौन है? तो कौन है? मीनाक्षी खाती। मीनाक्षी को इनके एम्पर बनाने के कौशल की वजह से एम्पर गर्ल कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, एम्पर गर्ल किसे कहा जाता है? मीनाक्षी खाती को। ये कहाँ से? मीनाक्षी रामनगर नैनीताल से है। एम्पर का मतलब क्या होता है? एम्पर का मतलब सजावट करने से जो किसी मांगलिक या धार्मिक अवसर पर देहरी या आंगन में विस्वार यानी चावल के आटे का घोल तथा लाल या सफेद मिट्टी से सुंदर चित्रों के रूप में बनाई जाती है। और इंपॉर्टेंट है कि एम्पर गर्ल किसे कहते हैं? मीनाक्षी खाती को। हाल ही में रक्षाबंधन में इन्होंने एम्पर से बनी राखियां क्या करी थी? वितरित की थी। इसी वजह से ये क्या हुआ? सुर्खियों में आई थी। अब देखिए नेक्स्ट है, नवंबर 2020 में विश्व मोहन बडोला जी का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से? तो किस क्षेत्र से? वे क्या थे? फिल्म अभिनेता थे और कहां से हैं? यमकेश्वर ब्लॉक। अब देखिए नेक्स्ट है, ममता बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यूपीएससी में कई बार पूछा जाता है, नाम दे दिया जाएगा और संबंधित क्षेत्र पूछ लिया जाएगा। तो किस क्षेत्र से है? वेट लिफ्टर। या उत्तराखंड के अल्मोड़ा के माल गांव से हैं। राष्ट्रीय स्तर की पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेदिता कार्की का संबंध किस क्षेत्र से है? तो क्षेत्र कौन सा? खेल। और खेल कौन सा है? बॉक्सिंग। अब देखिए निवेदिता कार्की ने स्वीडन में हुई अंतर्राष्ट्रीय जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। गोल्डन गर्ल निवेदिता कनाली छिंदा के रणवा गांव की रहने वाली है। तो देखिए 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए, संबंधित क्षेत्र और वे कहाँ के रहने वाले। तो कहाँ की है? कनाली छिंदा के रणवा गांव की। कौन? निवेदिता कार्की, जो कि क्या है? जिनका क्षेत्र क्या है? खेल में बॉक्सिंग। नेक्स्ट है कविंद्र बिष्ट। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कविंद्र बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से? तो किस क्षेत्र से? खेल से है। और किस खेल से? बॉक्सिंग। पिथौरागढ़ के कविंद्र फ्रांस में हुई अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देश के लिए रजत पदक जीतने में कामयाब रहे। वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग में 56 किलोग्राम भार वर्ग में वर्ग में पहले वो 7वें स्थान पर थे। अब 3 अंकों की उछाल हासिल कर कविंद्र सीधे 4थे स्थान पर पहुंच गए। तो इसी वजह से सुर्खियों में दोबारा है कि क्या हुआ कि जो वर्ल्ड रैंकिंग है उसमें 7वें स्थान से किस स्थान पर पहुंचे? 4थे स्थान पर पहुंचे। तो कविंद्र बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से? बॉक्सिंग से यानी खेल से है। और वे कहां के हैं? वे पिथौरागढ़ के हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित दानू। क्या नाम है? रोहित दानू का संबंध किस क्षेत्र से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वे क्या है? फुटबॉलर हैं। जन्म कब हुआ था? 10 जुलाई 2002 को हुआ था। तो देखिए काफी छोटे हैं, अभी 18 साल के हैं। रोहित कहां से? बागेश्वर से हैं। रोहित भारतीय अंडर 14, 15, 16 और 17 की टीम से खेल चुके हैं। अभी वह भारतीय फुटबॉल टीम अंडर 19 और रोहित इंडियन सुपर लीग आईसीएल के लिए हैदराबाद एफसी के सदस्य हैं। तो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए किस प्रकार से पूछा जा सकता है, रोहित दानू का संबंध किस क्षेत्र से है? तो क्या है? फुटबॉलर है। रोहित दानू कहां से हैं? तो कहां से? बागेश्वर से हैं। और पूछा जा सकता है कि रोहित दानू किस टीम से खेलते हैं? तो फुटबॉल अंडर 19 और इंडियन सुपर लीग जो आईसीएल होता है इसके लिए क्या है? हैदराबाद एफसी के ये सदस्य हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहां से हम क्या करेंगे? नियुक्ति से संबंधित क्या है? प्रश्न देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा? निधन और महत्वपूर्ण व्यक्ति जो किसी क्षेत्र से संबंधित है। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण नियुक्तियां। तो देखिए 60वां प्रश्न है, देश के पहले
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन बने? तो कौन बने? जनरल विपिन सिंह रावत। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल विपिन सिंह रावत पौड़ी जिले के द्वारिखल ब्लॉक के सैंड गांव के निवासी हैं। सीडीएस तीनों सेनाओं की तरफ से रक्षा मंत्री के सलाहकार हैं। रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार की भूमिका निभाते हैं। जनरल विपिन सिंह रावत पूर्व थल सेना अध्यक्ष हैं। तो इंपॉर्टेंट है, देश के पहले सीडीएस कौन बने? तो कौन बने हैं? जनरल विपिन सिंह रावत। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? प्रदीप कुमार जोशी जी। और ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यह उत्तराखंड अल्मोड़ा जनपद के हैं। तो प्रदीप कुमार जोशी जी जो क्या है यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं, ये कहाँ से? अल्मोड़ा जनपद के हैं। नियुक्ति कभी 6 अगस्त 2020 को, कार्यकाल कब पूरा होगा? 4 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। और इनसे पूर्व कौन थे? अरविंद कुमार सक्सेना जी थे। तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रदीप कुमार जोशी जी। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है आने वाले एग्जाम्स के लिए कि राज बब्बर जी के स्थान पर उत्तराखंड के नए राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ किसने ली? तो किसने ली? नरेश बंसल जी ने। नरेश बंसल ने पूर्व राज्यसभा सांसद राज बब्बर जी का स्थान लिया। राज बब्बर जी का कार्य 25 नवंबर 2020 को पूरा हुआ। नरेश बंसल जी निर्विरोध चुने गए, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में कुल 3 राज्यसभा सीट हैं। और राज्यसभा सदस्य कौन कौन है? नरेश बंसल जी, प्रदीप टमटा जी और अनिल बलूनी जी। अब देखिए अनुच्छेद 79 संसद की बात करता है, अनुच्छेद 80 राज्यसभा की और अनुच्छेद 81 लोकसभा की बात करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन है? आरएस चौहान जी। अब देखिए इससे पूर्व तेलंगाना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे। तो कहाँ के? तेलंगाना उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस थे। अब देखिए उच्च न्यायालय किस में है? आर्टिकल 214 में। और उच्चतम न्यायालय, इसको आप क्रॉस कर लीजिए, यहाँ पर लिखिए 1, यहाँ पर लिखिए 2 और लास्ट में फिर से 4। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की बात की गई है और अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की बात कही गई है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड मूल के किस व्यक्ति को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव बनाया गया? तो किसे? राजेश भूषण जी को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के नए पुलिस महानिदेशक कौन है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कौन है? अशोक कुमार जी। उत्तराखंड के 11वें पुलिस महानिदेशक हैं। और इनसे पहले कौन थे? अनिल रतूड़ी जी। यानी 10वें नंबर में कौन थे? अनिल रतूड़ी जी। और 11वें यानी हाल ही में कौन है? अशोक कुमार जी। आप देखिए कुमाऊं रेंज के आईजी कौन है? तो कौन है? अजय रौतेला जी। नेक्स्ट है गढ़वाल रेंज के आईजी कौन है? तो कौन है? अभिनव कुमार जी, दिसंबर 2020 से। अब देखिए उत्तराखंड आईपीएस एसोसिएशन का अध्यक्ष इस बार आईजी गढ़वाल रेंज अभिनव कुमार जी को चुना गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? अभिनव कुमार जी। अब देखिए नेक्स्ट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के 16वें मुख्य सचिव कौन बने? तो कौन बने? ओम प्रकाश जी। अब देखिए सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव और प्रत्येक विभागों के सचिव को शासन सचिव कहा जाता है। और प्रायः आईएएस का वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य होता है। इनसे पूर्व मुख्य सचिव उत्पल कुमार जी थे। 1 सितंबर से उत्पल कुमार जी को लोकसभा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो किसे? उत्पल कुमार जी, जो कि क्या थे? 15वें मुख्य सचिव थे। और 16वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? ओम प्रकाश जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर आप यह भी देख लीजिए कि उत्तराखंड के पहले मुख्य सचिव कौन थे? अजय विक्रम सिंह। और 16वें कौन बने हैं? ओम प्रकाश जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे ऑफ इंडिया का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो किसे? गिरीश कुमार जी को। 14 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार जी को भारत के महासर्वेक्षक सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में पुनः नियुक्त किया। उन्हें 1 वर्ष के अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया, जो 1 जनवरी 2020 से लागू हुआ। इससे पूर्व उन्हें सितंबर 2017 में इस पद पर नियुक्त किया गया था। भारत के महासर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? सर्वे ऑफ इंडिया का कार्यालय देहरादून में स्थित है। और देखिए भारत का महासर्वेक्षण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन भारतीय सर्वेक्षण विभाग का प्रमुख होता है। अब देखिए गठन कब हुआ? 1767 में। कहाँ? कोलकाता में। किसका? सर्वे ऑफ इंडिया का। 1942 में मुख्यालय देहरादून स्थानांतरित किया गया। इंपॉर्टेंट है कि देहरादून स्थानांतरित कब किया गया? 1942 में। और भारत का प्रथम डाक टिकट 1854 में इसी विभाग ने जारी किया था। किसने? सर्वे ऑफ इंडिया ने। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि सर्वे ऑफ इंडिया का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? गिरीश कुमार जी को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए उच्च शिक्षा निदेशक किसे बनाया गया? तो नया उच्च शिक्षा निदेशक किसे बनाया गया? डॉक्टर कुमकुम रौतेला जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? जस्टिस विजय कुमार बिष्ट जी को। कब से? जनवरी 2020 से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं कमिश्नर, कुमाऊं मंडल आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है? कमिश्नर अरविंद हयांकी जी, मई 2020 से। कुमाऊं आयुक्त अरविंद सिंह हयांकी जी सीमांत धारचूल तहसील की
चौंदास घाटी के पांगू गांव के रहने वाले, किस जनपद के? पिथौरागढ़ के। और वर्तमान में ये क्या है? कुमाऊं कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल कमिश्नर, गढ़वाल मंडल आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो कौन है? रविनाथ रमन जी। कब से? सितंबर 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवस्थानम बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन है? गढ़वाल मंडल कमिश्नर रविनाथ रमन जी। कब से? फरवरी 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय का स्थायी कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन है? डॉक्टर सुनील कुमार जोशी जी। अब देखिए, आयुर्वेद विश्वविद्यालय कहाँ है आपका? देहरादून में, और इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। और हाल ही में इसके स्थायी कुलपति कौन चुने गए हैं, कौन नियुक्त किए गए हैं? डॉक्टर सुनील कुमार जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को भारतीय वायुसेना में महानिदेशक बनाया गया? तो कौन है? एयर वाइस मार्शल विजयपाल सिंह राणा जी। वायुसेना में इस पद पर पहुंचने वाले टिहरी के वे पहले व्यक्ति हैं, और कहाँ के हैं? प्रतापनगर नेल्डा गांव निवासी हैं, और उन्होंने 1 जनवरी 2020 को महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो कौन है? प्रोफेसर NK जोशी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इंपॉर्टेंट कौन है? दीप्ति सिंह। नेक्स्ट है, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष कौन है? भगवती प्रसाद पांडे जी। तो देखिए, उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र यानी यूसर्क उत्तराखंड साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के नए निदेशक कौन बने हैं? प्रोफेसर MPS बिष्ट। कब से? 27 नवंबर 2020 से। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रिकेट टीम का कोच किसे चयनित किया गया? तो किसे? वसीम जाफर को। 23 जून 2020 को वसीम जाफर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का कोच चुना गया। वसीम जाफर ने रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाए हैं। उन्हें प्रथम श्रेणी के क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। अब देखिए, उत्तराखंड क्रिकेट टीम के कोच कौन कौन रहे हैं? सबसे पहले कौन रहे हैं? पूछा जा सकता है कौन? भास्कर पिल्लई। फिर कौन? गुरु शरण सिंह। और अब कौन बने? वसीम जाफर। अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 14 अगस्त 2019 को BCCI द्वारा CAU यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को मान्यता दी गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि CAU को BCCI द्वारा मान्यता कब दी गई? 14 अगस्त 2019 को। अब देखिए, CAU का गठन कब हुआ? 2000 में हुआ था, वर्ष 2000 में। मुख्यालय का रायपुर में है। अध्यक्ष कौन है? जोसिंग गुंसोला जी। सचिव कौन है? माहिम वर्मा जी। और होम ग्राउंड कौन है इसका? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, रायपुर, देहरादून। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था कि उत्तराखंड क्रिकेट टीम का कोच किसे बनाया गया? वसीम जाफर जी को। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना संचालित करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना? पहला। घोषणा कब करी? 28 मई 2020। हमने क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया। अब देखिए, इससे पहले हमने क्या करा? 82 क्वेश्चन से पहले हमने क्या करा? महत्वपूर्ण व्यक्ति देखे, उनका संबंधित क्षेत्र देखा, और उसके बाद हमने देखा महत्वपूर्ण नियुक्तियां। अब हम क्या कर रहे हैं? महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं और सरकारी पहल से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब लॉन्च की गई? 15 अक्टूबर 2020 को। याद कर लीजिए कब? 15 अक्टूबर 2020 को। अब देखिए, इस योजना के तहत क्या हुआ? उत्तराखंड मूल के युवा 25 मेगावाट तक का सौर ऊर्जा प्लांट लगा सकते हैं, और इस योजना के तहत परियोजना लागत की 70% राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी, और शेष 30% राशि लाभार्थी वहन करेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब लॉन्च की गई? तो कब की गई? 15 अक्टूबर 2020। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड आदर्श एकीकृत कृषि ग्राम योजना कब शुरू की गई? तो कब की गई? अक्टूबर 2020 को। उद्देश्य क्या है इसका? कृषि क्षेत्र में सुधार एवं बढ़ावा देना। उद्घाटन किसने करा? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। और देखिए, कृषि मंत्री सुबोध नियाल जी ने नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष GR चिंटला के साथ किसी ने कृषि होना था, कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए समझौता इनके द्वारा किया गया। तो उत्तराखंड आदर्श एकीकृत कृषि ग्राम योजना कब शुरू की गई? अक्टूबर 2020 को। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो कब किया गया? 5 जून 2020 को, यानी पर्यावरण दिवस के दिन। अब देखिए, इस योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 यानी पंचायती राज दिवस को की गई। इसके तहत गांव के लोगों को उनकी आवासीय जो जमीन है का मालिकाना हक दिया जाएगा। लोगों को संपत्ति का स्वामित्व कार्ड दिया जाएगा। तीनों जिलों उधम सिंह नगर, पौड़ी, अल्मोड़ा से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनपद से शुद्ध जल आपूर्ति के लिए पुनाड़ योजना का शुभारंभ किया गया? तो देखिए, पुनाड़ किसका प्राचीन नाम है? रुद्रप्रयाग का। तो पुनाड़ योजना का जो शुभारंभ वो कहां से किया गया? रुद्रप्रयाग से। किस चीज के लिए? शुद्ध जल आपूर्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा घर तक पानी पहुंचाने की घाट पेयजल योजना, इंपॉर्टेंट है, कौन सी? घाट पेयजल योजना का शुभारंभ किस जनपद से किया गया? तो कहां से किया गया? पिथौरागढ़ से। पुनाड़ का रुद्रप्रयाग से, और घाट पेयजल योजना का किससे? पिथौरागढ़ से। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाब पीड़ितों को पेंशन देने वाला
देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन बना है? उत्तराखंड। अब देखिए, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री कौन है? रेखा आर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी एक्ट लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाथ बच्चों को 5% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है? तो कौन है? उत्तराखंड। अब देखिए, अनाथ बच्चों को आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है, लेकिन वहां पर कितना दिया गया है? 1%। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि 5% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन है? तो कौन है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सीएम रूफटॉप सोलर योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो कब किया गया? 22 जनवरी 2020 को। इस योजना में 1 से 10 किलोवाट तक के प्लांट पर 20 से 40% तक सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, तो सीएम रूफटॉप सोलर योजना का शुभारंभ कब किया गया? 22 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गोद अभियान क्या है? तो देखिए, गोद अभियान का संबंध कुपोषण मुक्त उत्तराखंड से है। साल 2006 से 2016 तक कुपोषण के रेट में 10% तक का इजाफा हुआ। इसके बाद 2019 में उत्तराखंड सरकार ने फैसला लिया कि अति कुपोषित बच्चों की दवा और खुराक की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि उठाएंगे और बच्चों का फीडबैक लेते रहेंगे। इस अभियान के तहत सचिवालय से 94 अधिकारियों को चिन्हित कर कुपोषित बच्चों को गोद लेने की जिम्मेदारी दी गई। इसलिए इस अभियान का नाम क्या है? गोद अभियान है। अब देखिए, 2019 में राज्य में 1700 अति कुपोषित और 12000 कुपोषित बच्चे थे। इस अभियान के तहत 9177 बच्चों को गोद लिया गया। इसमें से 2349 बच्चों के ग्रेड में सुधार हुआ। तो यही क्या है? आपका गोद अभियान है, जिसका उद्देश्य क्या है? कुपोषण मुक्त उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई ग्रंथालय का संबंध है। तो ई ग्रंथालय का संबंध किससे है? महाविद्यालयों विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पुस्तक उपलब्ध कराने की यह एक पहल है। अब देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 1 जुलाई 2020 को सचिवालय से राज्य के शासकीय विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया। कब किया? 1 जुलाई 2020 को। ई ग्रंथालय के माध्यम से विद्यार्थियों को 35 लाख पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे 2.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं इससे जुड़ेंगे। तो ऑनलाइन क्या होगा? ऑनलाइन क्या हो? बच्चों को बुक्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी, लगभग 35 लाख से अधिक किताबें। ठीक है, तो ई ग्रंथालय का संबंध किससे है? विद्यालयों और महाविद्यालयों में क्या करना? ऑनलाइन पुस्तक उपलब्ध कराने की यह एक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होप पोर्टल का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सा है आपका? होप पोर्टल। कब लॉन्च किया गया? 13 मई 2020 को यह पोर्टल लॉन्च किया गया। अब होप की फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। ठीक है, तो इसका संबंध किससे? रोजगार और स्वरोजगार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए, मेरी यात्रा पोर्टल का संबंध किससे है? तो किससे है? उत्तराखंड के पर्यटकों की सुविधा हेतु। तो देखिए, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने किया एसडीआरएफ के ऐप का शुभारंभ। तो ये किसका ऐप है? एसडीआरएफ का है। और इस ऐप की सुविधा यानी इस पोर्टल की सुविधा क्या होगी कि बिना इंटरनेट के भी मिलेंगे टेलीफोन डायरेक्टरी, पर्यटन, होटल, स्टे होम और हेलीकॉप्टर वेदर से जुड़ी जानकारियाँ। ऐसा पहला ऐप है जिसमें पूरे उत्तराखंड की खूबसूरती के अलावा 25 विभागों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई गई है। अब देखिए, एसडीआरएफ की फुल फॉर्म क्या है? राज्य आपदा प्रबंधन बल यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो मेरी यात्रा पोर्टल का संबंध किससे है? पर्यटकों की सुविधा से इसका संबंध है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी सरकार पोर्टल का संबंध है। तो किससे है? ई डिस्ट्रिक्ट यानी सेवाओं को ऑनलाइन कराने के संबंध में। उत्तराखंड के लोगों को घर बैठे अपनी सरकार पोर्टल पर तमाम सेवाएं मिलेंगी। अब उत्तराखंड के निवासियों को जरूरी सेवाओं के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे, जिससे कि अब आम नागरिकों को घर में बैठे अपनी सरकार पोर्टल पर सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी। तो अपनी सरकार पोर्टल का संबंध किससे है? ई डिस्ट्रिक्ट यानी सेवाओं को ऑनलाइन कराने के संबंध में। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार की जल जीवन मिशन योजना क्या है? देखिए, वैसे ये भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना है, लेकिन उत्तराखंड इसमें क्या कर रहा है? 1 रुपए में पेयजल कनेक्शन दे रहा है। यहाँ पर स्पष्ट कर दूं किसकी है? भारत सरकार की है। अब देखिए, जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। प्रदेश सरकार ने हर घर को नल से पेयजल आपूर्ति कराने का लक्ष्य वर्ष 2024 रखा है। इसके लिए इस वित्तीय वर्ष 1465 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जल संस्थान स्वजल एवं पेयजल निगम को इसके लिए कार्यदायी एजेंसी बनाया गया है। अब देखिए, जल जीवन मिशन के तहत जिले के 2350 राजस्व गांवों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार की जा रही है, जिसमें 1500 गांव जल निगम, 700 गांव जल संस्थान और 150 गांव स्वजल विभाग देख रहा है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का संबंध है किससे है? उत्तराखंड सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की है। अब देखिए, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने 7 मार्च 2019 को देहरादून में इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन हाल ही में क्या हुआ? इसमें कुछ चेंजेस आए। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के तहत 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले 2,500
बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 ml दूध मिलेगा। प्राथमिक फोकस यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में स्वस्थ बच्चे हों और कुपोषण से दूर हों। अब देखिए, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का संबंध किससे है? दूध उपलब्ध कराने से संबंध है, किसमें? आंगनबाड़ी केंद्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंग बांध परियोजना कहाँ है? तो कहाँ पर है? देहरादून में। अब देखिए, राजधानी को 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने और रिस्पना नदी को पुनर्जीवन देने वाली सौंग बांध परियोजना है। यह नदी कौन सी है? सौंग है, जिस पर यह बांध बना है। बांध की ऊंचाई कितनी है? 148 मीटर। अब देखिए, बिजली उत्पादन का लक्ष्य कितना है? 6 मेगावाट। झील का क्षेत्रफल 76 हेक्टेयर। रिस्पना को पुनर्जीवित करने के लिए प्रदेश सरकार ऋषिपर्णा के नाम से अभियान भी चला रही है। तो देखिए, पहले से क्या चल रहा है? ऋषिपर्णा अभियान चल रहा है, और अब क्या? सौंग बांध परियोजना किसके लिए? रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए और राजधानी में 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने के लिए। अब आप मुझे कमेंट बताएं कि ऋषिपर्णा जो ये प्रदेश सरकार का जो अभियान है ये कब से चल रहा है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जागिरी का संबंध है। तो देखिए, बिजली चोरियों यानी इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को रोकने के लिए क्या है? ऊर्जागिरी। अब देखिए, राज्य में लगातार बढ़ रही बिजली चोरियों को रोकने के लिए अब उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल ने नया तरीका निकाला है। किस चीज का? इसको चोरी को रोकने के लिए। कौन सा तरीका? गांधीगिरी से प्रेरित होकर कॉर्पोरेशन ने भी बिजली चोरी को रोकने के लिए ऊर्जागिरी की शुरुआत की है। यूपीसीएल का लक्ष्य ऊर्जागिरी से लाइन लॉस को 13% तक कम करने का है। तो यहाँ पर क्या ऊर्जागिरी का संबंध किससे? बिजली चोरी से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बतौर मुख्यमंत्री कौन से मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया? तो याद रखिएगा, चौथे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने क्या है? बजट पेश किया है। अब देखिए, 26 मार्च को सीएम ने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश किया। अब देखिए, वित्त मंत्री कौन थे? प्रकाश पंत जी, जिनका निधन हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ? वित्त मंत्री का कार्यभार किसने संभाला? मुख्यमंत्री जी ने। तो 26 मार्च को सीएम ने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश किया। प्रदेश सरकार ने अपना बजट गैरसैंण भराड़ीसैंण में पेश किया। अब देखिए, एनडी तिवारी, खंडूड़ी जी और निशंक जी इससे पूर्व बजट पेश कर चुके हैं। बजट 26 मार्च 2020 को पेश किया गया। और चौथे नंबर के मुख्यमंत्री कौन है जिन्होंने बजट पेश किया? वो कौन है? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए, उत्तराखंड के किस स्थान से चारों धामों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है? तो कौन सा है? योगनगरी रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ है? योगनगरी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में है, और यहीं से चारों धामों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। अब देखिए, 125 किलोमीटर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से युक्त है, और यहीं से क्या है? हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की गई है। किसके लिए? चारों धामों के लिए। अब देखिए, भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल डोबरा चांठी की कथा या गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? शिषपाल गोसाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? पुस्तक एवं उनके लेखक। तो जो भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करना शुरू करेंगे। इससे पहले हम क्या क्या देख चुके हैं? महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनसे संबंधित क्षेत्र और निधन देख चुके हैं। साथ ही साथ हमने देखी महत्वपूर्ण योजनाएं और पहल, सरकारी जो योजनाएं और सरकारी जो पहल है, और उसके अलावा हमने देखा नियुक्तियां। अब हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? रस्किन बॉन्ड। इंपॉर्टेंट है। विमोचन कब हुआ? 20 जुलाई 2020 को। अब देखिए, रस्किन बॉन्ड की साहित्यिक जीवन के 70 वर्ष पूरे होने पर यह पुस्तक पब्लिश की गई है। कौन सी? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। यह किताब उनकी बुक सीरीज का चौथा हिस्सा है। देखिए, 4 किताबें हैं, पहली 3 किताबें आ चुकी हैं और ये चौथा हिस्सा था। कौन सा? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। पहले के 3 कौन से? लुक फॉर द रेनबो। नेक्स्ट कौन सा है? टिल द क्लाउड्स रोल बाई। नेक्स्ट कौन सा है? कमिंग राउंड द माउंटेन। और चौथी है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब देखिए, रस्किन बॉन्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इनके बारे में जान लेते हैं। जन्म कब हुआ? 19 मई 1934 को। जन्म स्थान के हिमाचल प्रदेश। पहली लघु कहानी कौन सी इनकी? अछूत। और पहला उपन्यास कौन सा इनका? रूम ऑन द रूफ। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पहला उपन्यास कौन सा है? रूम ऑन द रूफ। और अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है, सीन्स फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ एंड लोन फॉक डांसिंग किस लेखक की आत्मकथा है? तो किसकी है? रस्किन बॉन्ड। अब देखिए, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। और रस्किन बॉन्ड पद्मश्री से सम्मानित है कब? 1999 में। और पद्म भूषण से सम्मानित है कब? 2004 में। ठीक है, और इनकी जो आत्मकथा है वो क्या है? सीन्स फ्रॉम अ राइटर्स लाइफ एंड लोन फॉक डांसिंग। और 2020 में इनकी एक नई बुक पब्लिश हुई, वो कौन सी है आपकी? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है, कुमाऊं के देवता पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? पद्मादत्त पंत। नेक्स्ट है, मनसा वाचा कर्मणा उत्तराखंड उत्कर्ष पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। और नेक्स्ट है, गगास के तट पर
के लेखक कौन है? तो कौन है? जगदीश चंद्र पांडे जी। या उत्तराखंड की समाज आर्थिकी पर केंद्रित हिंदी का पहला उपन्यास है गगास के तट पर के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र पांडे जी। ठीक है, और यह उत्तराखंड की समाज आर्थिकी पर केंद्रित हिंदी का पहला उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत की खोजकर्ता के रूप में किस उत्तराखंडी को जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? पंडित नैन सिंह रावत जी को जाना जाता है। ये एक अन्वेषक, सर्वेक्षक और मानचित्रकार थे। साल 2004 में इनके नाम पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण अक्षांश पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? पंडित नैन सिंह रावत जी हैं। कौन? दर्पण अक्षांश पुस्तक के लेखक। और इनकी अन्य पुस्तक कौन सी है? इतिहास रावत कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया। तो देखिए 2020 में पद्म पुरस्कारों में क्या हुआ? उत्तराखंड के 3 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। एक को पद्म भूषण और 2 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और पद्म भूषण से किसे सम्मानित किया गया? अनिल प्रकाश जोशी जी को। ठीक है, जिन्होंने क्या है? जीईपी का कंसेप्ट दिया। मैंने आपको पहले बताया था, जीईपी यानी ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट। अब देखिए अनिल प्रकाश जोशी जी के हैं सामाजिक कार्यकर्ता एवं पर्यावरणविद हैं। यह हैस्को संस्था के संस्थापक हैं। हैस्को यानी हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इन्हें क्या है? वर्ष 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इससे पहले इन्हें क्या है? पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अब हम किस प्रकार के क्वेश्चन करें? पुरस्कार और सम्मान। तो इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान। और जैसा कि आप जानते हैं इसमें क्या है? 250 क्वेश्चंस हैं, तो 111 तक हम कर चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये था करंट अफेयर्स 2020 का पार्ट 2, जिसमें हमने महत्वपूर्ण व्यक्ति, संबंधित क्षेत्र, नियुक्ति, सरकारी योजनाएं, सरकारी पहल आदि से संबंधित प्रश्न देखे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।